कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अपने अमूर्त शरीर में मूर्त की मिलावट है, चेतन में अचेतन की मिलावट है। वही अशुद्धि है जिससे जीव का सुख बाधित होता है। शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। जब हम अपना ही एहसास करते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, तो यह मूर्त की मिलावट क्रम से दूर होती है। अशुद्धि को समाप्त होने में कुछ समय लगता है। हमें अपने सन्मुख रहकर इस अशुद्धि को मिटाना है, मूर्त की मिलावट को मिटाना है। यह मूर्त की मिलावट है, तब तक ही जन्म मरण का दुख होता है। हम नाना शरीरों में जन्मते हैं और मरते हैं, नाना रूपों को धारण करते हैं। जब अंतर्मुख रहकर इस मूर्त की मिलावट को हम समाप्त कर देते हैं, फिर सदा हम एक सुख रूप रहते हैं। नाना योनियों में जन्मते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। शरीर में किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं होती है। एक ही कर्तव्य है, मूर्त की मिलावट को दूर करना। और वह मिलावट शस्त्रादिक से दूर नहीं होती है। उसके लिए बस अपनी अंतर्दृष्टि चाहिए। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना चाहिए। बाहर की दुनिया अचेतन है, जो इंद्रिय गोचर है, मूर्त है, सुख स्वभाव से रहित है। उनसे किसी प्रकार सुख की आशा करना वृथा है। बहिर्मुख रहकर ही हम नाना मूर्त कर्मों को बांधते हैं और उसी कारण से बहुत रूप धारण करते हैं। अंतर्मुख होकर जब हम कर्मों के संबंध को मिटा देते हैं, तो फिर सदा एक रूप रहते हैं। वही परमात्म दशा है। जब हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं, तो सुख के लिए पर की ओर देखना वृथा है। जब अपने घर में उत्तम भोजन हो, तो फिर अन्यत्र भोजन के लिए जाना वृथा है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही कायम रखिए। अपना भोग्य अपने अमूर्त का यही है, क्योंकि वही सुख स्वरूप है। सुख विहीन मूर्त पदार्थों को भोगने की चेष्टा, वही हमें नाना दुखों को प्रदान करती है। वैमुक्ता में ही नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है। उन विकल्पों से ही हम मूर्त कर्मों को बांधते हैं। और जब अपने सन्मुख रहते हैं, तो फिर हम निर्विकल्प रहते हैं। विकल्पों की कोलाहल से मुक्त रहते हैं। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से जो विषय सुख दुख होता है, उससे मुक्त रहते हैं। विषय सुख दुख और विकल्प ही हमको मूर्त कर्मों से बांधते हैं।
नाना योनियों में जन्म देते और हम शरीर का एहसास करते हैं, भले ही उसमें वेदना हो या आराम हो, उससे हम मूर्त कर्मों से छूटते हैं और शीघ्र ही निर्वाण दशा को प्राप्त करते हैं, परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं। एक बार अपने सन्मुख रहकर अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से छुड़ा लीजिए। मूर्त की मिलावट से अपने को मुक्त कर लीजिए। हाड़ मास की इस अशुचि काया के बीच में रहना हमको शोभा नहीं देता है और ये काया विनाशिक है। इसी के कारण हम बाह्य जगत से प्रभावित होते हैं, वधबंधन आदि दुख को भोगते हैं। मूर्त काया से वीन होने के लिए अपने ध्यान को यहीं पर रोक कर रखिए। अमूर्त और मूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाने से अमूर्त और मूर्त पृथक होते हैं और हमारी अमूर्त काया बंधन रहित होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक ये बड़ी काया है, इसके किसी भाग पर आकर आप ठहर सकते हैं, इसमें विचरण कर सकते हैं। अपनी काया में आप रहने के लिए स्वाधीन हैं, किसी अन्य का सेवन नहीं है, अन्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। हम अपनी दुनिया में ही अत्यंत स्वतंत्र रहते हैं, स्वाश्रय से रहते हैं, पराश्रय से मुक्त होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अमूर्त मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को रोकना या जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, इतना ही सुखी होने का मार्ग है। अपने रूप में लीन रहना, सिर से पांव तक ये अपना रूप है। अपना रूप ही हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य है, पर पदार्थ हमारे नहीं है, किसी प्रकार वे हमारे नहीं हो सकते हैं। उनकी सत्ता पृथक है, उनका अस्तित्व पृथक है और उनको भोगने का यत्न करना योग्य नहीं। अन्य की स्वाधीनता में विघ्न नहीं डालना, अन्य की गुप्ती को भंग नहीं करना है, अन्य का स्पर्श नहीं करना है। अपना ही संवेदन कीजिए। मूर्त पदार्थों का संवेदन होना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें सुख नाम का कोई धर्म नहीं। संवेदन सुख दुख का ही होता है और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने रूप को ही निहारना है, अपने रूप को ही चेतना है। इसी में हमारा ईमान है, शील है, यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने भीतर सुख हो या दुख हो, अपना ही सेवन करना योग्य है। अपनी मर्यादा में रहना, इसको लांघना नहीं है। अपने भीतर रहने का ही प्रयत्न कीजिए, अपना ही एहसास, अपना ही भोग, अपना ही संवेदन करते हुए। बाहर में भले ही विषय सुख मिलता हो, पर उसका फल घोर संसार है।
कितने ऐसे विषैले फल हैं जो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, पर खाने के उपरांत जीव मर जाता है। कितनी भोजन सामग्री स्वादिष्ट लगती है, पर वह हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है। कितने मूर्त पदार्थ हमको विषय सुख का अनुभव कराते हैं, पर उसका अंत विरस होता है। ऐसे विषय सुख के आकर्षण से अपने आप को बचाइए, जिसका अंत खराब होता है, जिसका फल दुख रूप से अनुभव में आता है। और अपना अनुभव है वह स्वाधीन है, निर्दोष है, और उसका फल उत्तम सुख की प्राप्ति है। अनंत काल बीता, हम आत्मा से परमात्मा नहीं बन पाए, और एक बार परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाइए। सर्वोच्च पद पाइए। लक्ष्य ऊंचा बनाना ही योग्य है, और उत्तम लक्ष्य एक ही है, परमात्मा पद की प्राप्ति, जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करना। धन कन कंचन राज सुख ये सब पाना सुलभ है, परमात्मा पद पाना ही दुर्लभ है। और कुछ अपूर्व प्राप्ति के लिए यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। विषय सुख तो पशु पक्षी भी भोग लेते हैं, 5 इंद्रियों का सुख तो वो भी भोग लेते हैं। मनुष्य बनकर भी हम वही काम करते हैं, वही विषय सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो फिर मनुष्य और पशु में कुछ भी अंतर नहीं रहता। सब मनुष्य को पाना वृथा होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। ऐसे ही पल पल कर हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, तो हम कर्म से कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं, और एक समय संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। फिर अनंत काल तक सुख को भोगते हुए ही रहते हैं। एक बार स्वर्ण पाषाण को शुद्ध कर लिया जाए, तो फिर वह शुद्ध ही रहता है, कांति रूप ही रहता है, पीला ही रहता है। ऐसे ही एक बार आप अपने को मूर्त के बंधन से छुड़ा लीजिए। यही काम करने योग्य है, यही उपलब्धि करने योग्य है। आत्म साक्षात्कार करिए। नेत्र बंद कर सिर से पांव तक ये मैं हूँ। यहाँ के सुख दुख की दशा का हमको वेदन होता है, यही आत्म साक्षात्कार है। और ये आत्म साक्षात्कार ही नहीं है, ये परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। देव दर्शन की यही विधि है। किसी मूर्त पदार्थ को देख कर ये मान लेना कि मैंने परमात्मा को देखा, यह एकांत अज्ञान है। मूर्त पदार्थ में देवत्व घटता नहीं है, वह अचेतन है, और किसी प्रकार अचेतन को चेतन बनाना संभव नहीं है। हमारी मूर्त ही चेतन है, वही वास्तव में परमात्मा रूप है, और उसी का संवेदन करना वह देव दर्शन है। आत्मा मूर्त होने से वास्तव में वह देखने जानने की वस्तु नहीं है, वह सुख स्वभावी होने से सुख भोगने की वस्तु है। अपने सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव होता है, वह अनुभव ही देव दर्शन नाम पाता है। अंतर्मुख होकर शांति को भोगना वही परमात्मा दर्शन है। इससे भिन्न कोई परमात्मा दर्शन नहीं होता। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं,
वे आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा होना तो दूर रहो, और उनमें किसी प्रकार सुख दुख का परिणाम नहीं होता है, और अमूढ़ जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है। नाना जीव मरकर नाना योनियों में जाते रहते हैं, और कोई भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ ही बनते हैं, और अपने अमूर्त का यह स्वसंविद्य होने से इसके सुख दुख का हमें वेदन होता है। शरीर में आराम हो तो अनुभव होता है, वेदना हो तो अनुभव होता है। ऐसा ही जीव अनुभूति स्वरूप है। यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। अनुभव में आने पर भी ये उसका अनुभव नहीं करके बाह्य मूर्त पदार्थों से ही युक्त रहने का रात दिन प्रयत्न करता है, उन्हीं से सुख पाने की चेष्टा करता है। एक तरफ अनुभूति स्वरूप भगवान है, और बाहर सुख दुख के अनुभव से रहित मूर्त पदार्थ है। और खेद तो यह है कि जो सुख दुख के अनुभव से रहित मूर्त पदार्थ हैं, उन्हीं में ही हम परमात्मा की स्थापना करके उसको इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाकर हम ये मान लेते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन किया। उसको ही हाथ जोड़कर नमन कर साष्टांग प्रणाम कर ये मानता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा को नमस्कार किया, परमात्मा की पूजा की। और परमात्मा तो आत्मा है और वह आप है। अन्य आत्मा हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर के माध्यम से ही हम अन्य संसारी जीवों के साथ व्यवहार कर पाते हैं, पर परमात्मा तो मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होना संभवित नहीं है। आज तक हमने जो भूतकाल में परमात्मा हो गए हैं, चाहे वे राम हो कि महावीर हो, उनसे हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ है, न आगे होने वाला है। साक्षात्कार केवल हम अपनी अमूर्त काया का ही कर सकते हैं, और अपने सुख का ही हम वेदन कर सकते हैं। अपने सन्मुख रहकर ही हम शांति को भोग सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, निर्विकल्प निश्चिंत निर्भय रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए, नासाग्र दृष्टि कीजिए। दृष्टि का अर्थ आंख से देखना नहीं, दृष्टि का अर्थ शास्त्रीय भाषा में संवेदन करना है, अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को भोगना है। और ये जो शांति होती है अपने सन्मुख होने से, यह शांति ही मोक्ष मार्ग है। अपने सन्मुख होने से जो निर्विकल्पता होती है, शांति होती है, वीतरागता होती है, यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इसी से जीव बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होता है, और इस प्रकार जब सर्वबद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता है। हमेशा हमेशा के लिए मूर्त के बंधन से मुक्त होकर शुद्ध होकर रहता है, सदा सुख का ही अनुभव करता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अंतर्दृष्टि करके होने वाली शांति को ही भोगते हुए रहना है। भले शरीर में कुछ वेदना का अनुभव भी हो, पर जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो नियम से शांति भी होती है, निराकुलता भी होती है, रागादिक दोष समाप्त होते हैं। जब आप ही आपका अनुभव करता है तो अनुपम शांति को पाता है, स्वास्थ्य सुधरता है, तम सुख की प्राप्ति होती है। और यह जन्म ही सुखद नहीं होता,
आगामी अनंत काल को सुखी करने का ये उपाय होता है। और रहना अनंत काल तक है, तो इस मूर्त काया के साथ कब तक कैसे हम सुख से रह सकते हैं? कदाचित युवा अवस्था में हम कुछ सुख से रह लें, उसके पश्चात तो वृद्धावस्था होती है, मरण होता है। तो ऐसे निश्चिंत रहना योग्य नहीं। हमें अपने आप को वृद्धावस्था से, रोगादिक से, मरण से, इन सब से मुक्त करना है और उसके लिए बद्ध मूर्त कर्मों को नष्ट करना है। और उसका उपाय बस मूर्त अमूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाना है। सिर से पांव तक ही हमारे में मूर्त की संधि है, बस यहीं पर अपने ध्यान को रोकना है। हमें शांति का अनुभव होता है और हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाई। हर भाग में एक विशेष संवेदना मिलती है, हमें बस उस संवेदना को भोग करके ही मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। मुख के भीतर आइए, जिह्वा का भाग, दंत पंक्ति, ऊपर तालू का भाग। निरंतर विचार करते रहने की आदत अच्छी नहीं है। जो विचारों में पड़ा है वाकई खो गया है, और जो विचारों को छोड़कर अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगता है वही वास्तव में होश में है, सेल्फ कॉन्शियस है। जो अपने में उपस्थित है वही वास्तव में स्वस्थ है, सुखी है। और जो अपने में उपस्थित नहीं है, जिसका ध्यान अपने सिर से पांव तक अपने अमूर्त शरीर पर नहीं है, वह एब्सेंट माइंडेड है, इंसेन है, पागल है। और पागलपन कम ज्यादा हो सकता है, पर पागलपन जरूर है। विश्व में जड़ पदार्थों से ही सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है। जहाँ सुख नहीं है वहीं से सुख लेने का प्रयत्न करना, यही तो पागल का स्वरूप है। कुछ विपरीत कार्य करना, असंभव कार्य करने का प्रयत्न करना, बालू पेल कर तेल पाने जैसा प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। गर्दन का भाग, बहिर्मुख जीव नाना प्रकार के तनावों में जीता है, स्ट्रेसफुल रहता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करता है और आज नहीं तो कल उसके फल में असाध्य रोगों को भोगता है, नाना शारीरिक वेदना को भोगता है। और इसी हेतु से अस्पतालों में बहुत भीड़ दिखाई देती, और अस्पताल से दूर रहना चाहते हैं तो अपने समीप रहिए, जहाँ फिर रोगों का कोई काम नहीं है। वेदना से आप मुक्त होते हैं, रोगों से मुक्त होते हैं, सदा स्वस्थ रहते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। कर्म के संबंध से हमने मनुष्याकार प्राप्त किया है। ऐसी आकार में अपने ध्यान को रोकना है, अपने ही अंग उपांगों में खेली करना है। जैसा भी हमारा वर्तमान रूप है वह हमारे लिए सुखदायक है।
पर से विमुख और अपने सन्मुख जीव सदा सुख का अनुभव करता है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में और बहिर्मुख जीव ही बंधन को पाकर नाना दुखों को भोगता है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, और ये काम तो सदा करने योग्य है। अपने मूर्त ही अपने द्वारा भोगने योग्य है, पर पदार्थ हमारे नहीं है और हमारे भोगने योग्य नहीं है। अपना ध्यान अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक ध्यान का ध्येय एक ही है, नाना नहीं है। इसलिए ध्यान के सभी सत्रों में एक ही काम करना है, अपने को अपने सन्मुख रहना है। यहाँ कोई चित्र विचित्रता नहीं है, रूपियापन नहीं है। हम एक रूप हैं और अपना अनुभव भी एक रूप है, और वह सब कुछ शांति प्रदान करने वाला है। फिर हम अपने उपयोग को अपने पर ही लाते हैं तो उत्तरोत्तर अधिक ही शांति का अनुभव होता है। हम अपने स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं, वर्तमान में स्वस्थ रहते हैं और भविष्य में भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए चित्र विचित्र पदार्थों को देखने की इच्छा को छोड़कर अपने एक रूप को ही भोगना अच्छा है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। दाहिना पैर पगतली से जंघा भाग तक अपनी मूर्त ही अपने लिए प्यारी है। अपनी मूर्त में हम कोई वेदना नहीं चाहते हैं, सुख का ही अनुभव चाहते हैं। तो अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर ही रोकिए, इसी की संभाल करिए, इसी को मूर्त के बंधन से बचा कर रखिए। और जो बंधन हो गया है वह अपने आने से स्वतः समाप्त होता है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पैर एक साथ पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। एक ही उपदेश है आत्म अनुभव करना रे भाई। अपने स्वरूप में लीन रहना, अपने में ही मगन रहना, अकंप रहना, यही परमात्मा का स्वरूप है, जिसको अंगीकार करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।